और कितनी दफा तुम फेल हो के आओगे? बदतमीज कहीं के। जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी माँ मर गई थी। यार छोड़ दो मुझे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। भाई फिर तुम इन आवारा लड़कों के साथ हो। मैंने तुम्हें कितनी दफा इनसे रोका है। और बताओ तुम्हारा आज रिजल्ट था। ये तुम्हारी खामोशी कुछ और बता रही है। बताओ ना तुम्हारे नंबर कितने आए हैं? अंकल जी फेल हो गया जिलानी। कमीनों, तुम लोग तो अपनी बकवास बंद करो। कितनी दफा मैंने तुमको रोका है इसकी जान छोड़ दो। पहले भी कितनी दफा तुम लोगों की वजह से ये फेल हो चुका है। सॉरी अंकल जी, जिलानी जितनी दफा भी नाकाम हुआ है ना, उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह तो इसका बाप है। और अंकल जी, ये आपकी ख्वाहिश है कि हम इसे छोड़ देंगे। सॉरी अंकल जी, वो आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती। अंकल जी इसकी नाकामी के जिम्मेदार तो आप ही हैं, लेकिन फिर कभी बताएंगे अगर वक्त मिला तो तफसील के साथ। वो खामोश हो जा, मीटर हाई हो गया, अब चले। आओ रुको, तुम लोगों को मैं भी बताता हूँ। लोफर कहीं के। और कितनी दफा तुम फेल हो के आओगे? बदतमीज कहीं के। जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी माँ मर गई थी। मनूस कहीं का। सारी जिंदगी तुम्हारी वजह से नाकामी झेलता आ रहा हूँ। नाकाम कहीं का। बदतर। निकल जा मेरे घर से। जो तुम्हारे दोस्त बने फिरते हैं ना, उन लोगों को जाके देख, उनके बाप क्या करते हैं। वो अमीर तरीन है और हम क्या, हम तो गरीब है। हमारे पास क्या है? अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम क्या करोगे? मजदूरी करोगे? ये है तुम्हारी हालत मजदूरी करने की? मुझे एक मौका और चाहिए बाबा, फिर मैं पास हो जाऊंगा। अभी और तुम्हें कितने ना मौके फराम करूं? एक नहीं, दो नहीं, तीसरी दफा तुम फेल हो चुके हो। अब फिर कह रहे हो मैं पास हो जाऊंगा। कब तुम पास होगे? बाबा सिर्फ एक मौका, मैं आपसे एक मौका मांग रहा हूँ, मुझे एक मौका दे दें। मैं पास हो जाऊंगा, मैं अच्छे नंबर ले लूंगा। अब तुम किसी काम के नहीं हो। अब मैं तुम्हें कोई किसी किस्म का कोई मौका नहीं दे सकता। बस अब तुम्हें काम करना है। जाओ मजदूरी करो और मुझे पैसे ला कर दो। बस जो मैंने तुम पे खर्चा करना था मैंने कर लिया। अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हें। बाबा मैंने आपसे एक मौका ही तो मांगा है, दे दे बस। बाबा मुझे प्लीज एक मौका दे देना, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मेरे भी कुछ ख्वाब है बाबा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं आपका नाम रोशन करूँगा। मेरे वो दोस्त बुरे नहीं है बाबा, बहुत अच्छे हैं, आपको नहीं पता उनका। वो तू कौन से ख्वाब लिए फिर रहा है? अच्छा तुम्हें एक मौका और देता हूँ, लेकिन हाँ अगर इस दफा तुम फेल हुए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। सारी जिंदगी तुम्हारी वजह से नाकामी झेलता आ रहा हूँ। नाकाम कहीं का। बदतर। निकल जा मेरे घर से। उन लोगों को जाके देख, उनके बाप क्या करते हैं। वो अमीर तरीन है और हम क्या, हम गरीब है। हमारे पास क्या है? बाबा आप ठीक कहते हैं, पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है। आप मुझे किसी काम पर लगा दें, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मुझे तुम पे यही उम्मीद थी। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो आया ना। चले मैं ठेकेदार से बात करता हूँ, तुम्हारा भी वहीं पे काम लगवा देता हूँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। आ जाओ।
जिलानी 2 दिन हो गया तुम्हें मिला नहीं है और यहाँ क्या कर रहा है? कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सलीम यार मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, इसलिए बाबा ने मुझे यहाँ पे काम पे छोड़ दिया। और तू यहाँ काम कर रहा है, फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? जिलानी तू क्यों नहीं समझता यार, ये तुम्हारे लिए काम ठीक नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। सलीम यार मुझे मेरे बाबा कहते हैं तुम्हारे बस का काम नहीं है पढ़ाई, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुम फेलियर हो, तुम यही काम कर सकते हो, तो ये ठीक कहते होंगे ना। लेकिन जिलानी ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम ये काम करो। यार तेरा असल मकसद किताब है, ये रैंच थोड़ा नहीं है। क्या कर रहा है तू अपने साथ? जिलानी अली यार काम चोर निकम्मे, इधर क्या कर रहा है? ये लोफर फिर आ गया, चलो काम पे। काजी जिलानी हमारा दोस्त है, बेगारी से को पूरा भला कहे तो हमें अच्छा नहीं लगता। अंकल जी जो जिलानी कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। अली भाई आप छोड़े ना, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? चलो काम पे। काजी हम जिलानी को लेकर जा रहे हैं और हम आपको ये साबित करके दे देंगे कि सभी दोस्त लोफर नहीं होते। क्या जिलानी? यार छोड़ दो मुझे, मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। अबे गैरब किधर जा रहे हो लोफरों के साथ? बढ़ो उनको, जाने दो। किधर आओ तुम? शाबाश। यार मेरे आपने कपड़े भी चेंज करवा दिए हैं, आखिर क्यों मुझे यहाँ लाए हो? मेरे लिए वो काम ठीक था जो मैं कर रहा था। जिलानो मानते हैं कि तुम्हारा काम ठीक था, लेकिन याद रख मजदूरी करने वाले हाथ बुरे नहीं होते। लेकिन तेरा असल मकाम वो नहीं है जो तू कर रहा है। तेरा असल मकाम किताब, और तू किताबों के मैदान में लड़ने के लिए पैदा हुआ है, ना कि इस धूल मिट्टी में दब जाने के लिए। तुम्हारे बाप के अल्फाजों ने तुझे तोड़ दिया है ना, लेकिन हम जानते हैं कि तू कितना मजबूत है। तू 3 बार गिरा है, लेकिन याद रख गिरने वाला ही हमेशा सबको उठकर हैरान करता है। अगर तू आज ये मजदूरी करता रहा ना तो कल पूरी जिंदगी किताबों से भागता रहेगा। अगर आज फैसला कर ले तो कल यही किताबें तेरी इज्जत और पहचान बनेगी। देख जिलानी तेरे बाप ने तुझे नाकाम कहा, लेकिन हम तुझे कामयाब देखना चाहते हैं। एक बार सच्चे दिल से मेहनत करके दिखा, पूरी दुनिया देखेगी कि नाकामी तेरा मुकद्दर नहीं है। लेकिन जिलानी अगर हमारे साथ रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, दोस्त छोड़ने या रैंच थोड़ा, ये फैसला तुम्हारे हाथ में आए। सॉरी अली भाई, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं तैयार हूँ पढ़ने के लिए। जिलानी अंकल ने आज तो तुझे कुछ नहीं कहा, तो तू फिर भी उदास बैठा है। क्या कहूँ यार, मुझे बाबा हमेशा यही कहते रहते हैं कि तुम बेकार हो। उनकी नज़र में मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं पढ़ सकता। और यार जिलानी यार तू क्यों अपने आप को बेकार कहते रहता है? हम मेहनत तेरे साथ, वो जो भी कहे हकीकत ये है कि तू पढ़ सकता है। हाँ अगर तेरा बाप कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये हम साबित करेंगे कि तू सब कुछ कर सकता है। बस कर अली यार, इसको ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं पहले सबक कौन याद करता है। ये ले, यहाँ से यहाँ तक, अगर ना याद हुआ ना चाय पिलानी पड़ेगी। चल शुरू हो जा। अच्छा तो फिर करते हैं ना मुकाबला, देखते हैं हम तीनों में से पहले कौन याद करता है। शुरू हो जाओ। क्यों बैठा है? अरे कहाँ जा रहे हो? याद हो गया मुझे, सुन लो आके। जिलानी तो हीरो की तरह है और इसका बाप कितना बदकिस्मत है। अंकल मुबारक हो आपको, आपके बेटे की जॉब हो गई है। ये मजाक क्यों कर रहा है मेरे साथ? मैं तुम्हारे लिए मजाक की जगह हूँ। अंकल सच्ची तो बता रहे हैं आपको। मैंने तुम लोगों को कितनी दफा रोका मेरे घर ना आया करो, और मेरे बेटे को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। दफा हो जाओ यहाँ से। सच कह रहे हैं अंकल आप,
दरअसल आपको अपने बेटे पर यकीन आया ही नहीं है, इसलिए यह आपको मानना मुश्किल हो रहा है कि वो आज कुछ बन गया है। यकीन? तुम लोगों की बातों पर मैं कैसे यकीन करूं? वो तो नाकाम है, वो कैसे उसकी जॉब हो गई है? मैं तो नहीं मान सकता। कितने अफसोस की बात है अंकल, एक बाप ने कभी अपने बेटे पर यकीन नहीं किया कि वो कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके दोस्तों ने उसको बताया कि नहीं, तू कामयाब हो सकता है, जो बाप तुझे कहता है वो गलत है, लेकिन दोस्तों ने उसको कामयाब कर दिया। अजीब बात है ये। और तुम दोनों उस नाकाम की नाकामियों का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहरा रहे हो? निकलो यहाँ से। ठीक कह रहे हैं मेरे दोस्त बाबा, आज आपका बेटा एक अफसर बन गया है। ओ ख्याली अफसर, बकवास बंद कर। अफसर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और इतने दिन कहाँ रहे हो तुम? अब घर आ रहे हो। मैं अब तुम लोगों की मजीद को बकवास नहीं सुनने वाला। निकल जाओ तुम मेरे घर से। ये देखें बाबा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम्हारी जॉब लग गई है? मैं तो नहीं मान सकता। सॉरी बाबा, लेकिन आपने कभी मुझ पर यकीन किया ही नहीं है। आपने सिर्फ मुझे यही कहा है तुम बेकार हो, तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं भी मान गया, मेरे दोस्त नहीं माने। ये उन्होंने किया है सब कुछ, उन्होंने मुझ पर मेहनत की है, उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया है, मैं अफसर बन गया हूँ। बाबा, मुझे इन्होंने बताया कि जो तुम कर सकते हो वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। इन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि तुम बहुत काबिल हो, तुम ज़हीन हो। चाचा जी, असल हकीकत ये है कि वालिदैन ही औलाद के सबसे बड़ा सहारा होते हैं। अंकल जी, अगर वालिदैन अपने औलाद को हौसला देने के बजाय गिरा दे, उसमें कसूर औलाद का नहीं होता। कामयाबी के सफर में हौसला सबसे बड़ी ताकत होती है। याद रखें, अगर वालिदैन साथ खड़े हो तो बेटा कभी नहीं हारता। अगर वालिदैन ही डिमोटिवेट करें तो बेटे की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट उसके वालिदैन ही बन जाते हैं। ठीक है बाबा, हम चलते हैं। बेटा बात सुनो। बेटा मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं गलत था, आप लोग ठीक थे। और आज मुझे ये भी एहसास हो गया कि आपके दोस्त बहुत अच्छे थे। ये आज मुझे पता चल गया कि दोस्त जिंदगी बदल देते हैं। और हाँ, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने जो तुम लोगों को परखा नहीं है। आज मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं ही बुरा था। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बाबा, याद रखो, कोई बच्चा कमजोर पैदा नहीं होता, उसे कमजोर बना दिया जाता है। माँ बाप का फर्ज है कि वो अपनी औलाद को बेकार कहने के बजाय उसका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि हौसला देने से औलाद उड़ना सीखती है और हौसला तोड़ने से ख्वाब मर जाते हैं। ऐसी मजीद हकीकत पर मबनी कहानियां देखने के लिए जिंदगी प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।